हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इसकी प्रश्नावली 1.1 को आज हम हल करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2। इसमें हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल हैं उनको हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके इसका पहला सवाल आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दूसरे सवाल से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको दूसरे से आगे देखना है तो इस वीडियो को देखो, पहला प्रश्न देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वारी वारी से सभी सवालों को हम हल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। अच्छा, यहां पर देखो ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, इसमें जितने भी सवाल हैं उनमें हमसे पूछा गया है स्वतुल्य बताइए, सम्मित बताइए और संक्रामक बताइए। तो अगर आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ये तीनों चीजें नहीं पता है तो आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, एक भी सवाल सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे तो हमने पार्ट 1 में ये चीज समझा दी थी, लेकिन हम पार्ट 2 कर रहे हैं तो इसमें भी मैं आपको समझा देता हूं कि स्वतुल्य क्या होता है। ठीक है, देखो स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से खुद की तुलना। जैसे कि अगर किसी संबंध में, जैसे कोई संबंध है ए, ठीक है, अगर किसी संबंध में हमें इस प्रकार के अवयव दिखें 1,1, ठीक है, जैसे खुद की खुद से ही तुलना हो रही है। ठीक है, 2,2, इसके बाद में 3,3, इस तरह के अगर अवयव दिखेंगे तो हम कहेंगे कि भैया ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सम्मित के लिए क्या है? तो अगर हमें किसी भी संबंध में, मान लीजिए कोई संबंध है ए, ठीक है, किसी संबंध में अगर हमें इस प्रकार के अवयव दिखें, जैसे कि भैया 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। इस प्रकार के अगर अवयव दिखें, जैसे यहां पर दिखा है ना a, b है तो b, a भी होना चाहिए। जैसे भैया ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। ठीक है, तो इसी संबंध में b, a, यानी ये b हो गया, ये a हो गया, b, a भी होना चाहिए। अगर इस प्रकार का संबंध है तो हम कहेंगे कि भैया ये सम्मित है। ठीक है, अच्छा संक्रामक में क्या होगा? तो भैया जैसे मान लो कोई 3 अवयव है किसी संबंध में, जैसे मान लीजिए एक और कोई संबंध है ए, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1,2 है, ठीक है, और 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो 1,3 भी होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई संबंध है तो हम उसको कहेंगे कि संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है? जैसे भैया a, b है, ठीक है, तो b, c भी होना चाहिए और b, c है तो a, c भी होना चाहिए। जैसे हम इसको मान लें a हो गया, ये हो गया हमारा b, ठीक है, फिर b से शुरू हो रहा है तो b, c, ये 3 हो गया हमारा c, ठीक है, फिर वापस से a है तो a, c, ये c हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो अगर किसी संबंध में हमें इस प्रकार के अवयव दिखाई देंगे जिनका इस प्रकार का संबंध होगा तो हम कहेंगे कि भैया ये संक्रामक है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। जब सवाल करेंगे तो ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की ओर। तो ये आ गया है हमारा दूसरा सवाल। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो सवाल हमारा बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर हमें एक संबंध दिया गया है कि भैया a, जो b है, इन दोनों में संबंध क्या है कि a का जो भी मान होगा वो या तो b² के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि भैया ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही ये सम्मित है और ना ही ये संक्रामक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, फिर सम्मित के लिए करेंगे और फिर संक्रामक के लिए करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया करते हैं। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि a और b का जो भी हम मान लेंगे उन्हें हम वास्तविक संख्याओं के अंदर से लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। नंबर 1, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है भैया कि a, संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो संबंध को भी यहां पर लिख लेते हैं। संबंध क्या है? R बराबर a, b
इन दोनों में संबंध क्या है? तो भैया ए का जो भी मान होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, अच्छा अब स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि भैया खुद से खुद की तुलना हमें करना है। ठीक है, मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जो संबंध है वही संबंध ए और ए के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए और बी के बीच में ये संबंध है तो ए और ए के बीच में भी यही संबंध होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए भैया कर लेते हैं। तो देखो ए और ए के बीच में कर रहे हैं तो बी की जगह पर भी ए आ जाएगा, यानी ए कोमा ए। ठीक है, तो यहां पर भी बी की जगह पर ए आ जाएगा, तो यहां पर भी हम रख देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से हमें पता चल रहा है क्या भैया ए जो है, ए का वर्ग जो है वो ए के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे भाई मैंने कोई संख्या ली दो का अगर हम वर्ग करेंगे, क्या दो का वर्ग जो है वो दो के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो का वर्ग होता है चार और चार दो के बराबर क्या होगा? नहीं होगा। इसका मतलब भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे कि भैया ए कोमा ए ये हमारे संबंध में नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल से भी समझाना पड़ेगा कि भैया क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना ए बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, तो हम ए और बी का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 1/2। ठीक, आया समझ में? अब चलिए भैया इस वाली कंडीशन में रखते हैं 1/2। तो यहां पर भाई 1/2 और 1/2। ठीक है, ये ए कोमा ए हो गया। अब यहां पर इस संबंध में हम रखते हैं ए की वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा ए की जगह पर 1/2। ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? अच्छा यहां पर तो क्या रहेगा? 1/2 ही रहेगा। ठीक, और 1/2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब इसको ध्यान से देखो, 1/2 जो है वो बड़ा होता है और 1/4 जो है वो छोटा होता है। लेकिन कंडीशन क्या बोल रही है कि भैया 1/4 जो है वो बड़ा है, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो हम यहां पर कर देंगे कि भैया ये सिचुएशन जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः यह है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए हम करेंगे सममित के लिए चेक। ठीक है, स्वतुल्य के लिए तो हो गया भैया, ये स्वतुल्य तो नहीं है। अब करते हैं सममित के लिए। ठीक है, तो सममित के लिए करेंगे, जिसको थोड़ा सा हम ऊपर सरका लेते हैं। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर सममित के लिए। अब सममित के लिए कंडीशन क्या है कि भैया ए कोमा बी में जो संबंध है वही संबंध बी कोमा ए में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा बी में जो संबंध है वही संबंध बी कोमा ए में भी होना चाहिए। ठीक, आ गया समझ में? अब चलिए संबंध को एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमारा संबंध क्या था भैया? आर बराबर ए कोमा बी। ठीक है, और इन दोनों में संबंध क्या था? ए का जो भी मान होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, अब सममित के लिए ए कोमा बी में संबंध होना चाहिए, तो ए कोमा बी में तो संबंध हमें दिया गया है कि भैया ये संबंध है। ठीक है, तो हम यहां पर इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना ए बराबर 1/2। ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, समझ में आया? भाई वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान हम ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि भैया ए बराबर 1/2 है और बी बराबर 2 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ए बी में संबंध है। तो इसी में हम मान रखेंगे, तो ए की जगह पर 1/2 रखो, तो 1/2 रखा, बी की जगह पर 2 रखो तो हमने रखा 2। ठीक, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो चलिए हम रख देते हैं ए की जगह पर 1/2 रखाएगा, तो ए की जगह पर 1/2 रखा। ठीक, और बी की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1/2, 2 का स्क्वायर करने कितना होगा? 4। ठीक, अब देखो भाई 1/2 यहां पर बराबर भी है 4 के और 4 से छोटा भी है। मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है कि भैया 4 जो है वो बड़ा है। यहां पर निशान बोल रहा है कि 4 बड़ा है और 1/2 छोटा है, तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया ए कोमा बी जो है वो हमारे संबंध में है। ठीक है, अच्छा ये हमारे संबंध में अगर है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो चलिए अब हम बी कोमा ए के लिए करते हैं। तो बी कोमा ए के लिए अब हम चेक करेंगे, तो वो यहां पर ए की जगह पर आ जाएगा बी और बी की जगह पर आ जाएगा ए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी बराबर यहां पर ए स्क्वायर। अब इसको सिचुएशन को हमें
कंडीशन को फॉलो करवाना है। ठीक है, तो ए की जगह बी की जगह पर क्या रखेंगे, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, अब इसमें मान रख दो, तो बी का मान कितना है हमारा, 2 है, और ए का मान क्या है, अच्छा यहां पर बी का मान 2 और ए का मान क्या है, 1/2। तो ये रख दिया हमने 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक। चलिए अब इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1/2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखो भाई, ये कंडीशन बोल रही है कि 2 जो है वो 1/4 से छोटा है। ठीक है, 2 जो है वो 1/4 से छोटा है, लेकिन 2 तो बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि भैया a, b, थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। यहां पर लिखेंगे कि भैया a, b ये तो हमारे संबंध में है। ठीक है, a, b जो है ये तो हमारे संबंध में है, लेकिन b, a ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे b, a जो है ये संबंध में नहीं है। अतः यह सम्मित नहीं है। ठीक है, यह सम्मित नहीं है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने सम्मित के लिए कर लिया। चलिए अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए हम यहां पर कर लेते हैं, ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो यहां पर करते हैं संक्रामक के लिए, तो यहां पर लिख देते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया a, b में अगर संबंध है तो b, c में भी संबंध होना चाहिए, और b, c में संबंध है तो a और c में भी संबंध होना चाहिए, यानी a, c भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया, तो अब हम यहां पर सबसे पहले संबंध लिख लेते हैं। संबंध क्या है, r बराबर a, b, और इन दोनों में संबंध है कि भैया a का जो भी मान होगा वो b² के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये हमारा संबंध है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं a, b के लिए। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर मानना पड़ेगा, तो यहां पर लिख लेते हैं माना a बराबर हो गया हमारा 1/2। ठीक है, b बराबर मान लेते हैं कि 2 है, और c बराबर मान लेते हैं 1/3। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले a, b हम करके देखते हैं कि भैया a और b में संबंध है कि नहीं। तो a, b अगर संबंध में होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि भैया a का जो भी मान होगा वो b² के बराबर होगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें रखो a और b का मान, a का मान कितना है, 1/2। ठीक है, b का मान कितना है, 2 है, तो इसमें रख देते हैं भैया। तो a का मान हो गया 1/2, b का मान कितना है भाई, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो भाई 4 जो है वो 1/2 से बड़ा है, ये कंडीशन बता रही है, तो बिल्कुल बड़ा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये सिचुएशन हमारी हो जाएगी कि भैया a, जो b है वो हमारे संबंध में है। ठीक है, तो यहां पर भैया ये कंडीशन तो फॉलो हो गई कि भैया a, b तो संबंध में है। ठीक, अच्छा a, b है तो b, c भी संबंध में होना चाहिए। तो चलिए भैया b, c के लिए चेक कर लेते हैं, b, c भी संबंध में होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे b, c भी संबंध में होना चाहिए। अगर ये होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, b का जो मान होगा वो c² के बराबर होगा, यही कंडीशन होगी ना। तो चलिए अब यहां पर मान हम रख देते हैं। तो b का मान हमने क्या माना था, 2 माना था, तो ये आ गया हमारा 2, और c का मान क्या माना था, 1/3, यही माना था। अब चलिए इसमें रख देते हैं, तो b का मान हो गया हमारा कितना, 1/3। अच्छा, b का मान हमें यहां पर रखना है। ठीक है, b का मान आ जाएगा हमारा यहां पर 2, और c का मान क्या है, 1/3 है, तो यहां पर रख देते हैं 1/3 और इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया हमारा 2, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। अब देखो भाई 2 जो है वो बड़ा है, 1/9 छोटा है, लेकिन ये सिचुएशन बोल रही है भैया 1/9 बड़ा है, तो ये सिचुएशन गलत हो गई। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया b, c जो है ये संबंध में नहीं है। ठीक है, b और c जो है वो संबंध को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो b, c भी नहीं है। अब इसके बाद में, अब देखो भाई तीनों होना चाहिए, अब दोनों ये दूसरा वाला ही नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि भैया ये संक्रामक नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम चेक कर ही लेते हैं, c, a भी संबंध में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो c, a भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो संबंध में है नहीं, तो c, a को भी चेक ही कर लेते हैं।
तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, सी का जो भी मान होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो सी का मान हमारा क्या था, सी का मान था हमारा 1/3, तो ये हो गया 1/3। और ए का मान क्या था भैया हमारा, ए का मान हमने माना था 1/2, तो ये आ गया हमारा 1/2। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो सी की वैल्यू क्या है भैया 1/3 है, ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो ये आ गया 1/2। और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/3 और यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब 1/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है, लेकिन सिचुएशन बोल रही है कि भैया 1/4 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब भैया सी कोमा ए भी संबंध में नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि भैया ए कोमा बी ये तो संबंध में है, लेकिन बी कोमा सी संबंध में नहीं है, और ए कोमा सी भी संबंध में नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो भैया देखो हमने पूरा प्रूफ कर दिया कि भाई देखो ये जो है सममित के लिए हमने चेक किया था, तो भैया ये हमारा सममित नहीं है। ठीक, इसके पहले हमने यहां पर स्वतुल्य के लिए भी चेक किया था, तो भैया स्वतुल्य भी नहीं है। ठीक, और संक्रामक के लिए चेक किया तो भैया ये संक्रामक भी नहीं है। और यही हमें प्रूफ करना था कि भैया सिद्ध कीजिए कि ये जो है सवाल ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं कि भाई सवाल बोल क्या रहा है। ठीक, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये हमें समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर जो संबंध है वो ए कोमा बी के रूप में है, और जो बी का मान है वो ए प्लस 1 के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि भैया क्या ये स्वतुल्य है, क्या सम्मित है, क्या संक्रामक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी हमें चेक ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें शर्त दी गई है इस शर्त के अनुसार हम संबंध बना लेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं भैया आर बराबर, संबंध क्या होगा, तो देखो यहां पर बोला गया है कि भैया ए का हम जो भी मान लेंगे बी का मान उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर चलो भैया अगर हम ए का मान लेते हैं 1, ठीक है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 1 रखो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो बी का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर हम ए का मान 2 लेते हैं, ठीक है, ए का मान 2 लेते हैं, तो बी का मान कितना हो जाएगा भैया, ए की जगह पर 2 रखो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अगर हम ए का मान 3 लेते हैं, ठीक है, तो बी का मान कितना हो जाएगा भैया, 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ए का मान 4 लेते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर मान लीजिए ए का मान 5 लेते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। बस हम 6 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि भैया यहां पर 6 तक ही दिया गया है। ठीक, चलिए तो अब हम चेक करेंगे, बहुत ही आसान है, पिछले वाले से ये बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, तो यहां पर लिखो स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि भैया समुच्चय में या हमारे संबंध में ए कोमा ए होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो क्या इसमें कोई इस रूप का दिख रहा है, ए कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, क्या इसमें कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लिखेंगे कि भैया समुच्चय में ये जो संबंध है इसमें इस प्रकार का कोई भी अवयव नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। भाई स्वतुल्य के लिए ए कोमा ए यानी दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, तो इसमें हमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो हमने बोल दिया भैया ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सम्मित के लिए। दूसरा सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, तो भैया ए कोमा बी अगर संबंध में है तो बी कोमा ए भी संबंध में होना चाहिए। तो देखो भाई ए कोमा बी मान लेते हैं हम कि भैया ये है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं भैया 1 कोमा 2 ये तो संबंध में है, 1 कोमा 2 संबंध में है। तो अब देखो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो अब हमारा यहां पर
2,1 भी संबंध में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा b और ये a, ठीक है। a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो अब देखो क्या इसमें 2 से शुरू होने वाला है, तो देखो 2 से शुरू होना ये है, लेकिन भैया 2,1 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1,2 तो है लेकिन 2,1 कहीं पर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि भैया 1,2 तो संबंध में है लेकिन 2,1 संबंध में नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे भैया a, b ये तो संबंध में है लेकिन b, a ये संबंध में नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। देखो कितना सिंपल है ना। चलिए अब बढ़ते हैं भैया तीसरा संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं भैया नंबर 3 संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, अब संक्रामक के लिए शर्त क्या है? संक्रामक के लिए शर्त है कि भैया a, b संबंध में है, ठीक है, तो b, c भी संबंध में होना चाहिए और b, c है तो a, c भी संबंध में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए a, b हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो a, b मतलब 1 और 2 ये संबंध में है, मतलब कि भैया a, b ये तो हमारे संबंध में है, ठीक। अच्छा b, c, अब देखो b मतलब 2 से शुरू होने वाला, देखो तो 1,2 ये तो हो गया, अब 2 से शुरू होने वाला ये है, मतलब ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, अब फिर ये हो गया हमारा b और ये हो गया c। तो b, c मतलब कि 2,3 ये भी हमारे संबंध में है, तो हम लिख देंगे कि भैया b, c ये भी संबंध में है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब क्या होना चाहिए कि भैया अब a, c यानी कि 3 और 1 यानी 1 और 3 भी संबंध में होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 और 3 ये भी संबंध में होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें 1 और 3 है? तो देखो 1 और 2 तो है लेकिन 1 और 3 इसमें नहीं है। तो हम लिखेंगे कि भैया 1 और 3 ये संबंध में नहीं है, यानी कि a, c ये संबंध में नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। आया समझ में? भैया a, b तो है, b, c भी है, लेकिन a, c नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? बस इसमें इतना ही था, ये तो हमने कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आ गया है चौथा सवाल। ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। अब ये सवाल हमसे बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि R में, ठीक है, R क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि R में हमें एक संबंध दिया गया है a, b जो a और b का मान है, ठीक है। a, b हमें संबंध दिया गया है, तो a जो है वो b से छोटा है या b के बराबर है, ये हमें संबंध दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि भैया R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। भैया स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है शर्त? स्वतुल्य के लिए शर्त है कि भैया a, a ये हमारे संबंध में बिलोंग करना चाहिए, यानी संबंध में होना चाहिए। तो देखो भाई जो हमारा संबंध है उसको लिख लेते हैं एक बार। तो R बराबर संबंध क्या है? a, b इन दोनों में संबंध है कि भैया a का जो भी मान होगा वो b के बराबर होगा या b से छोटा होगा, ठीक है, ये है। तो भाई यहां पर देखो जो संबंध a और b के बीच में है वही संबंध a और a के बीच में होना चाहिए, ये हमें बताना है, ठीक है। तो भैया b की जगह पर भी a रख देते हैं, यानी a, a, ठीक है, a, a तो इन दोनों के बीच में भी यही संबंध होना चाहिए, यानी a का जो मान है वो या तो a के बराबर होना चाहिए या a से छोटा होना चाहिए। तो देखो भाई सिचुएशन फॉलो तो हो रही है कि भैया a का मान a के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो बराबर होने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि भैया a, a ये हमारे संबंध में है। अब है तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। तो उदाहरण लिख देते हैं यहां पर, उदाहरण माना a बराबर 1/2, ठीक। तो इसमें रखो भैया
1/2 1/2 बराबर है 1/2 के या उससे छोटा है। तो भाई देखो ये बराबर तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है, अतः ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अतः ये क्या है, ये स्वतुल्य है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः ये स्वतुल्य है। ठीक, आया समझ में। अब चलिए स्वतुल्य हो गया, अब करते हैं हम काय के लिए, अब करते हैं सममित के लिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं। अब आ जाओ 2 नंबर पर सममित के लिए, सममित के लिए। अब सममित के लिए शर्त क्या है, तो सममित के लिए है कि भैया ए कॉमा बी, ए और बी में अगर संबंध है तो बी और ए में भी वही संबंध होना चाहिए। तो संबंध को फिर से लिख लेते हैं भाई, संबंध क्या है, आर बराबर ए कॉमा बी, इनमें संबंध है कि ए जो है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है, ये हमारा संबंध दिया गया है। ठीक, तो ए और बी में जो संबंध है वही संबंध ए और बी में होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन बी और ए में भी वही संबंध होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे माना ए बराबर 1/2 और बी बराबर मान लेते हैं कि भैया 2 है। ठीक है, ए बराबर मान लिया 1/2 और बी बराबर मान लिया 2। ठीक, तो चलिए भैया सबसे पहले चेक करते हैं ए कॉमा बी के लिए, तो ए कॉमा बी को यहां पर लिख लेते हैं। ए कॉमा बी के लिए करेंगे तो शर्त हमारी रहेगी ये, यानी ए जो है, ए का मान जो है वो बी के बराबर है या उससे छोटा है। ठीक, तो चलिए रखते हैं, ए की जगह पर ए का मान रखो 1/2, बी की जगह पर बी का मान रखो। ठीक है, अब यहां पर रखो ए का मान क्या है 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 और बी का मान क्या है 2 है। ठीक, तो यहां पर देखो 1/2 जो है वो 2 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब भैया ए कोमा बी जो है वो हमारे संबंध में है। ठीक, ये तो हो गया कि भैया ये तो है, अब ये है तो ये भी होना चाहिए, बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो चलिए अब बी कोमा ए के लिए बना लेते हैं। बी कोमा ए के लिए ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, बी जो है उसका मान जो है वो ए के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक, तो चलिए भैया बी का मान रखो, बी का मान हमने क्या माना था 2, तो ये हो गया 2, ए का मान क्या है 1/2, तो ये हमने रखा 1/2। ठीक, बी का मान क्या है यहां पर रख दो 2 और ए का मान क्या है 1/2, तो यहां पर रख दिया 1/2। ठीक है, ये रख दिया हमने 1/2। अब ये बोल रहा है भैया देखो सिचुएशन कि 2 जो है वो 1/2 से छोटा है, तो भैया यहां तो ये बड़ा बता रहा है ना, देखो 2 जो है वो बड़ा है 1/2 छोटा है, लेकिन ये सिचुएशन बोल रही है कि 1/2 जो है वो बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। तो हम यहां पर गलत का निशान लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे कि भैया ए कोमा बी ये तो संबंध में है, लेकिन बी कोमा ए ये हमारे संबंध में नहीं है, क्योंकि भैया ये तो सिचुएशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है। भाई ये तो हो गया, ये तो ए कोमा बी तो हमारे सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन बी कोमा सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि भैया यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट यहां पर, कोई डाउट नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब संक्रामक के लिए चेक करेंगे, तो संक्रामक के लिए यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, संक्रामक के लिए अब हम तीसरा वाला कर रहे हैं, संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए, अब संक्रामक के लिए हमारी शर्त क्या होती है कि भैया ए और बी किसी संबंध में हैं तो बी और सी को भी संबंध में होना चाहिए, और बी और सी संबंध में हैं तो ए और सी को भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई साहब, अब हमें यहां पर संबंध लिखना है कि संबंध क्या है, तो संबंध है हमारा ए और बी, जहां पर ए का जो मान है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, आया समझ में, तो ये तो हमने लिख दिया। अब भैया क्या करेंगे, यहां पर मान हम मान लेंगे ए बी सी के। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना ए बराबर 1, ठीक है, कोई भी हम रख सकते हैं, बी बराबर हमने मान लिया 2 और सी बराबर मान लेते हैं 3। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले ए कोमा बी का हम पता करते हैं कि भैया क्या ये हमारे संबंध में है। ठीक है, तो ए कोमा बी यानी ए की जगह पर रखेंगे 1
ठीक है, बी की जगह पर रखेंगे 2, तो ये रखा हमने 2। ठीक, अब इसमें हम चेक करते हैं, तो देखो भाई 1 रखा यहां पर, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर रखते हैं 2। तो सिचुएशन देखो भाई, 1 का मान जो है वो 2 से छोटा है या उसके बराबर है, तो देखो भाई 2 से छोटा है, मतलब ये वाली सिचुएशन फॉलो कर रही है, मतलब ए कोमा बी ये हमारे संबंध में है। ठीक है, ए कोमा बी तो है। अब चेक करते हैं बी कोमा सी है क्या, तो बी कोमा सी के लिए सिचुएशन क्या बनेगी, तो इस प्रकार की सिचुएशन हमारी बनेगी। तो बी का मान रखो कितना है 2 है, सी का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो यहां पर रखो 2 और यहां पर आ गया 3। अब देखो 2 का मान 2 जो है वो 3 से छोटा है या बराबर है, लगभग ये हमारी सिचुएशन फॉलो हो रही है, मतलब बी कोमा सी ये हमारे संबंध में है। ठीक, आया समझ में। चलिए अब इसके बाद में हम करते हैं ए कोमा सी, तो ए कोमा सी भी अगर संबंध में होगा तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो ए कोमा सी यानी ए का मान 1 हो गया, ठीक, सी का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो ये रखा हमने 3। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन क्या है कि भैया ए का जो मान होगा वो सी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो यहां पर रख देते हैं ए की जगह पर 1 और यहां पर सी का मान रख देते हैं 3। तो देखो 3 से छोटा है 1, मतलब ये वाली भी फॉलो हो रही है, मतलब ए कोमा सी ये हमारे संबंध में है। ठीक है, तो मतलब कि भैया हमारे संबंध में ए कोमा बी ये भी है, बी कोमा सी ये भी है और ए कोमा सी ये भी है, अतः यह संक्रामक है। यहां पर लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि भैया देखो सवाल हमसे यही बोल रहा था कि भैया जो संबंध है वो आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो भैया देखो हमने निकाला था, तो ये हमारा देखो स्वतुल्य तो आ गया था, ये हमारा स्वतुल्य हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने सम्मित किया था, तो ये सम्मित नहीं हुआ था। ठीक है, सम्मित नहीं हुआ, और संक्रामक हमने किया था, तो भैया ये हमारा संक्रामक हो गया था। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा चौथा सवाल भी पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। ये आ गया है हमारा 5वां सवाल। ठीक, अब 5वां सवाल भी बहुत आसान है, बस इसको ध्यान से आपको समझना है। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कोमा बी ये हमारा संबंध है, और ए और बी में संबंध है कि भैया ए का जो भी मान होगा वो बी का क्यूब के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भैया क्या ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, तीनों की हमें जांच करना है। ठीक है, तो जैसा हमने दूसरा सवाल किया था ना, ये लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए भैया इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर क्या, स्वतुल्य के लिए। तो चलिए भाई लिख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, 1 नंबर स्वतुल्य के लिए। ठीक, स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए सिचुएशन क्या है कि भैया हमारे संबंध में ए कोमा ए ये हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया संबंध क्या था, संबंध लिख लो एक बार। संबंध था हमारा आर बराबर ए कोमा बी, और इन दोनों में संबंध था ए का जो भी मान होगा वो बी की घात 3 के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद से खुद की तुलना, मतलब कि भैया ए और बी में जो संबंध है वही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए और बी में ये संबंध है तो यही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए। तो चलिए भैया हम करके देख लेते हैं। तो यहां पर बी की जगह पर भी हम ए रख देंगे, यानी ए कोमा ए यही संबंध होगा। तो ए का जो भी मान होगा वो क्या होगा, हमारा ए के घन के बराबर होगा। तो सिचुएशन तो हमारी यहीं पर फेल हो जाती है कि भैया कोई भी संख्या का घन क्या उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये सिचुएशन तो गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे कि भैया ए कोमा ए ये हमारे संबंध में नहीं है। अब नहीं है तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक प्रूफ दे देते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण ले लो, ए बराबर मान लेते हैं 1/2। ठीक है, तो अब यहां पर हम इस वाली कंडीशन में ए का मान रखेंगे, तो 1/2, ठीक है, और 1/2 ये हो गया हमारा ए कोमा ए। अब इस सिचुएशन में मान रखते हैं, तो 1/2 और इसके बाद में यहां पर ए क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2 और इसकी घात 3। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 और 1 और यहां पर 2 की घात 3 करें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8। अब सिचुएशन बोल रही है कि भैया 1/2 जो है वो छोटा है 1/8 से, जबकि 1/2 बड़ा है, 1/8 छोटा है। मतलब ये सिचुएशन क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, मतलब उल्टा बता रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि भैया a, ये हमारे संबंध में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, आ गया समझ में। अब चलिए स्वतुल्य का हो गया, अब हम करते हैं काय के लिए, सममित के लिए। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे दूसरी सिचुएशन सममित के लिए, सममित के लिए। अब सममित के लिए सिचुएशन क्या है भाई साहब, सममित के लिए है कि भैया ए और बी का अगर कोई संबंध है तो बी और ए का भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। ठीक, तो सममित के लिए सिचुएशन है कि भैया ए और बी में संबंध है तो बी और ए में भी संबंध होना चाहिए। ठीक, तो अब संबंध को लिख लेते हैं फिर से एक बार। संबंध है हमारा R बराबर A, B। ठीक है, और ए और बी में संबंध क्या है कि भैया ए का जो भी मान होगा वो बी की घात 3 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए भैया सममित के लिए हमें ये वाला प्रूफ करना है, तो यहां पर हम इनके मान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर 1/2 और b बराबर मान लेते हैं कि 2 है। ठीक, आया समझ में। अब चलिए भैया मान को रख के देखिए, सबसे पहले a, b के लिए हम चेक करते हैं कि भैया क्या ये हमारे संबंध में है। ठीक, तो यहां पर a, b के लिए हम कर रहे हैं, तो सिचुएशन क्या होगी भैया हमारी, ये वाली सिचुएशन को ये फॉलो करेगा। ठीक, तो a और b के मान रखो, a का मान क्या है 1/2 है, b का मान क्या है 2 है। ठीक, तो यहां पर a की वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, और यहां पर b की घात 3 है तो यहां पर 2 की घात 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 और 2 की घात 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8। मतलब ये बोल रहा है कि 8 बड़ा है और 1/2 छोटा है, तो बिल्कुल है भैया, ये सिचुएशन तो फॉलो हो रही है। मतलब कि a, b ये हमारे संबंध में है। ठीक, तो ये तो हो गया कि भैया ये वाला संबंध तो हमारा बन रहा है। अब ये बन रहा है तो अब हमारा b, a ये वाला तो बन रहा है, अब हमारा ये वाला भी बनना चाहिए, तो अब हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम चेक करेंगे b, a भी हमारा संबंध में होना चाहिए। जब ये संबंध में होगा तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, इसकी सिचुएशन ये थी, तो b, a की सिचुएशन क्या हो जाएगी, b का जो भी मान होगा वो a³ के बराबर होगा, यानी a की घात 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान हमने क्या माना था, 2 माना था, तो यहां पर रखेंगे 2। a का मान क्या माना था 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब यहां पर मान रखो b का मान क्या था 2 था, तो ये आ गया 2। ठीक, और a की घात 3 यानी a का मान क्या आ गया 1/2, तो यहां पर रख देते हैं 1/2 और इसकी घात क्या है 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 का घन करेंगे 1 ही होगा और 2 का घन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि भैया 1/8 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन सिचुएशन क्या है भैया 2 बड़ा है 1/8 छोटा है, तो ये सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे कि भैया ये वाला सिचुएशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए b, a ये हमारे संबंध में नहीं है। ठीक है, तो भैया ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आया। ठीक है, a, b तो संबंध में है लेकिन b, a संबंध में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक, आया समझ में। बहुत आसान है भैया, कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं काय के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए भी कर लेते हैं भैया, तो यहां पर लिखेंगे तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया a और b में अगर कोई संबंध है, a और b में अगर कोई संबंध है तो b और c में भी संबंध होना चाहिए, और b और c में संबंध है तो a और c में भी संबंध होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए भैया, ये तो हो गया। अब हमारा संबंध लिख लेते हैं। संबंध क्या है? संबंध है हमारा r बराबर a कोमा बी, और इन दोनों में संबंध क्या है? a का जो भी मान होगा वो b के घन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये हमारा संबंध है। तो यहां पर भी मान लेंगे भैया, मानेंगे कि माना a बराबर 1/2, b बराबर मान लेते हैं 2 है, और c बराबर मान लेते हैं कि भैया 3 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए और बी के लिए चेक करते हैं कि भैया a कोमा बी संबंध में है, इसके लिए चेक करो। ठीक, तो इसके लिए सिचुएशन क्या हो जाएगी? a कोमा बी, a का जो भी मान होगा वो b के क्यूब के बराबर होगा, ये सिचुएशन है। तो चलिए a और b का मान रखते हैं। तो a का मान आ जाएगा हमारा 1/2 और b का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना? 2। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर मान रख दो, ये हो गया 1/2, और b का मान रख देते हैं 2 की घात 3 है। ठीक है, 2 की घात 3 हो जाएगा ना, 2 की घात 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, और 2 की घात 3 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8। अब ये बोल रहा है कि 8 बड़ा है 1/2 छोटा है, तो बिल्कुल है भैया। तो ये वाली सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है। मतलब कि भाई साहब a कोमा बी, ठीक है, a कोमा बी ये हमारे संबंध में है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया कि भैया ये तो है। अब आ जाइए दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे पार्ट में, कि भैया ये तो हो गया। अब b कोमा सी भी हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये संबंध में होगा तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी? तो इसकी सिचुएशन हमारी बनेगी, देखो b कोमा सी, तो इन दोनों में संबंध होगा, b का जो भी मान होगा वो c के घन के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में? भाई यहाँ पर मान चेंज हो जाएंगे ना भाई, b की जगह पर a की जगह पर b आ गया और b की जगह पर c आ गया। ठीक है, तो चलिए भैया a का मान क्या था? 1/2 था, तो यहाँ पर b का मान हमें रखना था। b का मान हमारा कितना था? 2 था, और c का मान कितना था? 3 था। ठीक, यही था। अब चलिए यहां पर रखते हैं, तो b का मान कितना है? 2 है, तो ये हमने रखा 2। c का मान कितना है? 3 है, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। ठीक, तो 2 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिरका 9 होती है 27, तो 27 आ गया। अब ये बोल रहा है 27 बड़ा है 2 छोटा है, तो बिल्कुल है। मतलब कि b कोमा सी ये भी हमारे संबंध में है। ठीक है, आया समझ में भैया? b कोमा सी ये भी हमारे संबंध में है, मतलब ये 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब तीसरी वाली के लिए चेक करते हैं, तीसरी वाली के लिए कि भैया a कोमा सी ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। तो भैया ये अगर संबंध में होगा तो ये संक्रामक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भैया इनकी सिचुएशन क्या बनेगी? a कोमा सी, तो यहां पर a का जो भी मान होगा वो c के क्यूब के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, यही है हमारी कंडीशन। तो चलिए भैया मान रख लेते हैं। तो a का मान कितना था? 1/2 था, तो ये हमने रखा 1/2। c का मान क्या है? 3 है, तो ये हमने रखा 3। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर रखो a का मान क्या है? 1/2 है। ठीक, c का मान क्या है? c का मान है हमारा 3, तो 3 का क्यूब। ठीक है, तो 1/2, इसके बाद में c का मान 3 तिरका 9 होती है 27, तो ये आ गया हमारा 27। ठीक, तो 1/2 और ये हमारा देखो 27 से ये बोल रहा है कि 1/2 जो है वो 27 से छोटा है, तो बिल्कुल है। मतलब a कोमा सी ये भी हमारे संबंध में है, अतः ये क्या हो जाएगा? ये भैया संक्रामक हो जाएगा। भैया तीनों है ना, a कोमा बी भी है, b कोमा सी भी है और a कोमा सी भी है, मतलब ये तीनों हमारे संबंध में है। तो यहां पर लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा क्या? इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलिए भाई सवाल क्या बोल रहा था उसको भी देख लेते हैं एक बार कि भैया सवाल में क्या बोला गया था। तो ये बोला था कि भैया जांच कीजिए कि क्या ये जो संबंध है वो स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो भैया हमने बता दिया कि भैया ये स्वतुल्य तो नहीं है, ठीक है, और सममित भी नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए छठवें सवाल में देख लेते हैं। छठवां सवाल हमसे बोल रहा है कि भैया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 और 2 और 2 और 1 ये हमें संबंध दिया गया है। तो हमें ये बताना है
कि भैया जो संबंध है R बराबर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, सिर्फ सममित है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको करते हैं। तो हमें संबंध दिया गया है R बराबर, क्या संबंध दिया गया है? R बराबर 1 और 2, ठीक है, और 2 और 1, ये हमें संबंध में दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करो स्वतुल्य के लिए, नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए भैया कंडीशन है कि संबंध में a, ये होना चाहिए। तो भैया देखो क्या संबंध में एक जैसे अवयव हैं, 1, या 2, या 3, ये हमें संबंध में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया ये संबंध में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, आ गया समझ में भैया? स्वतुल्य तो ये नहीं है। अब चलिए भैया हम इसको चेक करते हैं सममित के लिए। तो दूसरा आ गया हमारा सममित के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए चेक करो। तो सममित के लिए शर्त क्या है कि भैया संबंध में अगर a और b है, a और b में कोई संबंध है, तो b और a में भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो भैया देखो यहां पर क्या है, R में 1 और 2 है और 2 और 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भैया संबंध में 1 और 2 है। ठीक है, अगर ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये तो संबंध में है, तो 2 और 1 ये भी संबंध में होना चाहिए। तो अब देखो भैया 1 और 2 ये तो है, तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा A हो गया, तो B और A यानी 2 और 1 होना चाहिए, 2 और 1 है इसमें, तो भैया ये भी है। तो हम लिखेंगे कि भैया A, B ये भी संबंध में है और B, A ये भी संबंध में है, अतः यह सममित है, सममित है। ठीक है, सममित तो हो गया भैया। अब चेक करते हैं संक्रामक के लिए, क्या ये संक्रामक है? तो संक्रामक के लिए कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए सिचुएशन क्या है भैया? संक्रामक के लिए है कि भैया A, B अगर संबंध में है तो B और C भी संबंध में होना चाहिए, और B और C संबंध में है तो C और A भी संबंध में होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले संबंध यहां पर लिख लेते हैं कि भैया R बराबर हमें क्या दिया गया है? R बराबर हमें दिया गया है 1 और 2 है, और उसमें 2 और 1 है। ठीक है, तो चलिए भैया चेक करिए सबसे पहले A और B के लिए। तो A और B हम इसको मान लेते हैं A और B। ठीक है, तो A, B संबंध में है, इसके लिए तो देखो भाई 1 और 2 ये हमारे संबंध में है, मतलब भैया पहली सिचुएशन तो हो गई कि भाई ये तो है। ठीक, अब करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए कि भैया ये है तो B, C। ठीक, तो B, C ये भी संबंध में होना चाहिए। तो भैया देखो B तो है लेकिन C नहीं है, ये वापस से A आ गया, मतलब ये हमारे संबंध में B, C हमारे संबंध में नहीं है। ठीक, नहीं है, तो भैया ये नहीं है, तो यहां पर इतने पर ही हम लिख देंगे कि यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक हो ही नहीं सकता है। तो हमें यही तो बताना था कि भैया ये जो है, देखो इन्होंने बोला था कि भैया ये सममित है किंतु स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो भैया हमने चेक किया, देखो स्वतुल्य नहीं है। इन्होंने बोला था कि सममित है, तो भैया सममित तो है, ठीक है, लेकिन संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो चुका है सवाल। चलिए अब अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं, 7वें सवाल पर। तो 7वां सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर X और Y, इस रूप में हमारा संबंध है, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। तो हमें क्या बताना है कि भैया ये एक तुल्यता संबंध है, मतलब कि भैया ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है,
तो चलिए भैया इसको हम आसानी से समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भैया जो हमारा आर संबंध है, जो आर संबंध है उसमें क्या है कि एक्स और वाई के रूप में हमारा संबंध है। ठीक है, और एक्स और वाई में, एक्स और वाई में क्या है कि भैया ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी x बराबर y है। ठीक है, आया समझ में? भाई इसको ऐसे समझो, देखो इन्होंने बोला है कि किसी पुस्तकालय की किताब में बहुत सारी किताब हैं, लेकिन सभी किताबों के जो पेज है ना वो जो है बराबर हैं, यानी किसी किताब में 100 पेज है तो बाकी की सभी किताबों में 100 ही पेज है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं सममित स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए संबंध क्या है कि भैया a, ये हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया गया है भैया हमारा संबंध, एक बार हम लिख लेते हैं। संबंध क्या दिया गया है कि r बराबर जो हमारा संबंध है वो x और y के फॉर्म में है। ठीक है, x और y के फॉर्म में है, और वहां पर देखो सभी के पेज बराबर हैं, और इनमें संबंध क्या है कि x बराबर y है। अब x बराबर y है तो भैया x कोमा x अगर हम लिखेंगे तो भी क्या होगा भैया, ये दोनों भी तो बराबर हैं भैया, x और y बराबर है। देखो x और y बराबर हैं तो x भी तो बराबर होंगे ना। ठीक है ना भैया, x और y बराबर हैं तो x भी बराबर होंगे, तो संबंध हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। जब संबंध सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लिखेंगे कि भैया x जो है ये भी हमारे संबंध में होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि a ये हमारे संबंध में है। ठीक, तो अतः ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यह स्वतुल्य है। ठीक, आ गया समझ में? अब चलिए स्वतुल्य हो गया, अब करते हैं सममित के लिए। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए चेक करो। सममित के लिए क्या है कि भैया a, b अगर संबंध में है तो b, a भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो भैया बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो संबंध हमारा दिया गया है r बराबर, क्या दिया गया है कि भैया x और y के रूप में हमारा संबंध है, जहां पर x बराबर है y के। ठीक है, तो चलो भाई लिखते हैं। तो x, y, ठीक है, यानी कि a, b हम लिख रहे हैं। अच्छा, हम लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम a, b के लिए चेक कर रहे हैं, a, b के लिए कि ये संबंध में है कि नहीं है। तो x, y है, इन दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, मतलब क्या ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये तो हमारे संबंध में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब देखते हैं क्या b, a हमारे संबंध में है। तो अगर हम b, a लिखते हैं तो क्या ये हमारे संबंध में होगा? तो देखो भाई, अगर हम y को पहले लिखें और x को बाद में लिख दें, y को पहले लिखें x को बाद में लिख दें, तब भी क्या होगा भाई, x बराबर y है, दोनों बराबर हैं, तो पेजों की संख्या फिर भी बराबर होगी। जब पेजों की संख्या फिर भी बराबर होगी मतलब ये भी हमारे संबंध में होगा। ठीक है, तो हमारे संबंध में a, b ये भी है और b, ये a भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा भैया सममित भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः यह सममित है, सममित है। ठीक है, आ गया समझ में? सममित के लिए शर्त होती है कि भैया a, b और b, ये होना चाहिए संबंध में। तो भैया a, b ये भी हमारे संबंध में है, b, ये भी हमारे संबंध में है। ठीक, तो चलिए भैया अब आ जाते हैं तीसरे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया a, b अगर किसी संबंध में है, ठीक है, तो b, a भी b, a नहीं होगा, b, c होगा। ठीक है, तो b, c ये भी संबंध में होना चाहिए, और b, c है तो a, c ये भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो भैया चलो करते हैं चेक। संबंध हमारा दिया गया है r बराबर क्या है, x और y जो है, x और y में संबंध है कि x बराबर y है। ठीक, x बराबर y है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो a, y यानी x, y
ये संबंध में है, क्योंकि भैया x और y बराबर हैं, तो इन दोनों को साथ रखेंगे तब भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो भैया a, b ये वाली सिचुएशन तो हमारी हो रही है, मतलब ये संबंध में है। अब चलिए b, c के लिए करते हैं। ठीक है, तो b, c, तो यहां पर हम लिखेंगे b, c के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो देखो सभी जितनी भी पुस्तकें हैं उस पुस्तकालय में सभी के पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो अगर हम एक पुस्तक लेते हैं x, ठीक, और एक पुस्तक लेते हैं मान लीजिए z, ठीक है, एक पुस्तक लेते हैं z, तो भैया इसके भी पुस्तक के पेज मान लीजिए 100 हैं, इसके भी 100 हैं, तो भी क्या होगा, दोनों में पेजों की संख्या समान होगी, मतलब भैया ये भी हमारे संबंध में होगा। तो यहां पर लिख देंगे कि भैया b, c ये भी हमारे संबंध में है। ठीक है, आ गया समझ में, भैया ये भी संबंध में हो गया, इधर पे हमारा a, b ये भी संबंध में हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा a, c ये संबंध में होगा, ये संबंध में होगा। तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं। तो देखो पेजों की संख्या पुस्तकालय में समान है, तो भैया x जो है इसमें भी 100 पेज हैं, y जो है इसमें भी 100 पेज हैं, z जो है इसमें भी 100 पेज है, तीनों में 100 पेज हैं। तो a जो है x में भी क्या है 100 पेज है, और c जो है c हमारा c की जगह पर क्या है z है, तो z में भी 100 पेज है। तो भैया इन दोनों में क्या है, फिर भी पेज बराबर हैं, तो भैया ये वाला सिचुएशन भी फॉलो हो रही है, ये वाली हो रही है। तो अगर हम xz लेंगे, xz नहीं, अब यहां पर क्या है x हमारा अच्छा हमने यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, रुको 1 मिनट, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इस वाले को समझो एक बार फिर से। ठीक है, तो x और y इसमें भी मान लीजिए 100 पेज हैं, y इसमें भी 100 पेज हैं। ठीक है, तो b, c, b क्या है हमारा y, तो y और मान लीजिए एक और कोई पुस्तक है z, तो उसी पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की जो संख्या है पेजों की वो समान है। तो z एक और पुस्तक अगर हम ले लेंगे तो उसकी भी पेजों की संख्या क्या होगी, 100 ही होगी। तो इन दोनों के पेजों की संख्या सेम है, तो मतलब ये भी हमारे संबंध में होगा। तो हम लिख देंगे कि भैया ये जो b, c है ये भी हमारे संबंध में है। ठीक है, तो अब ये हमारी सिचुएशन क्या हो गई, ठीक हो गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि भैया a, c ये भी हमारे संबंध में होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई ये जो a है, a हमारा क्या है x है, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं x। ठीक है, और c जो है c हमारा है z, तो c की जगह रख देते हैं z। अब भैया x में भी उतने ही पेज हैं, y में भी उतने ही पेज हैं, z में भी उतने ही पेज हैं, तो अगर इन दोनों को साथ में रखेंगे तब भी भैया पेज तो दोनों में समान ही रहेंगे, मतलब संबंध इनमें भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब कि हमारी सिचुएशन में a, c ये भी हमारे संबंध में होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं अतः यह संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर एक लाइन और लिखेंगे कि यह संबंध R बराबर क्या है, x, y, जहां पर x बराबर है y के, यह स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद में ये सम्मित भी है, सम्मित है और संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बस ये सवाल हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, हमने भाई देखो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक किया, ये स्वतुल्य भी है, फिर इसके बाद में हमने चेक किया सम्मित के लिए, तो ये सम्मित भी है, फिर हमने चेक किया संक्रामक के लिए, तो ये संक्रामक भी है। तो हमने बोल दिया कि भैया स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अतः ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आज हमने यहां पर प्रश्नावली 1.1 का हमने दूसरे सवाल से लेकर 7वें सवाल तक सॉल्व कर लिया है। देखो दूसरे से लेकर 7वें तक। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम इससे आगे के सवाल करेंगे और उसमें हम पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।